हम अपने दम पर, अपनी मेहनत से, अपना खून पसीना करके हम अपने बच्चों के लिए करें, ताकि जो बच्चे पढ़ें उनके अंदर भी वो गर्व है कि हम समाज के संसाधनों से आगे बढ़े, हमारे पीछे हमारा समाज है, हम अकेले नहीं, है ना। तो ये जो फीलिंग है बच्चों को, मैंने आपको बताया ना, हमारा सक्सेस रेट 100% है, सारे बच्चे कर रहे हैं। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, मतलब सुबह 8 से रात के 8 बजे तक डंडा लेके पढ़ाता हूँ। मारता होता है डंडा, सिंबॉलिक बोल रहा हूँ, मारपीट नहीं करता है, लेकिन मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मतलब मैं काफी पढ़ाता हूँ बच्चों को। कोई बच्चे भागते हैं, सबके सब ठीक है, सबके सब रिजल्ट देते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि ये जो इंस्टीट्यूशन, ये जो अकेडमी है, इसका पीछे का आइडिया क्या है। ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं, ये कोई पॉलिटिक्स भी नहीं कि हमको आपसे वोट चाहिए, हमको नेता बनना है, कुछ भी नहीं चाहिए। हम बहुत कैपेबल लोग हैं, हम अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज में बाबा साहब का सपना प्रबुद्ध भारत, एनलाइटेड इंडिया, एक ऐसा समाज जहाँ पे बराबरी, एक ऐसा समाज जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, ऐसा समाज जहाँ पर सभी का अधिकार सुरक्षित। तो एक सपना था ना, तो अब वो पूरा होगा नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन मुझे उस सपने पर विश्वास है, बाबा साहब के सपने पर विश्वास। क्योंकि 2 जनरेशन पहले मेरे ग्रैंडफादर किसी की गुलामी करते थे, भूखे भूखे सोते थे। 2 जनरेशन में मेरे घर में क्लास 1 ऑफिसर, ये चेंज आया, ये चेंज उसी सपने की वजह से। तो वो सपना बहुत मेरे लिए बहुत प्रिय है, मैं उस सपने पे पूरा विश्वास करता हूँ। मुझे लगभग 25 साल हो गए हैं काम करते हुए, और मैं फुल टाइमर हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है, शादी नहीं की, कुछ नहीं है। 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 25 साल हो गए, 20 साल से मैं फुल टाइमर हूँ। क्योंकि मुझे मेरे जो महापुरुष हैं उन पर बहुत विश्वास है। तो ये सारा मैं आपको बता रहा था, ये सारा इस नालंदा अकेडमी का के पीछे का आइडिया है। और हम लोग बहुत सारा चीज़ें करते हैं, और डिजिटल नालंदा है, ऑनलाइन इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़ के, क्योंकि ये 2 फील्ड हम जानबूझ के नहीं लेते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल की बहुत सारी कोचिंग है, और बहुत हर जिले में हर जगह पे कोचिंग है। तो उन दोनों को छोड़कर बाकी सारी फील्ड्स की तैयारी कराते हैं, है ना। लॉ करना है, मैनेजमेंट करना है, आपको सीए बनना है, आपको हिस्ट्री में जाना है, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको सोशल वर्क में जाना है, आपको डिज़ाइनर बनना है। तो ये सारी कोर्सेज हम कराते हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है और इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, मैंने आपको एक बुकलेट दी, अभी मैं इस बुकलेट के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप देखेंगे कि हमारे बच्चों के पास बहुत सारे मौके हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियर और मेडिकल और डॉक्टर ही बन सकते हैं, वो भी बनिए, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो फिर आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये तो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके अलावा पढ़ाते समय एज अ टीचर मेरे क्या क्या तजुर्बे हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक चीज़ समझ में आई कि 10 साल में मुझे कोई भी कमज़ोर छात्र नहीं मिला है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल सकूं कि ये वीक स्टूडेंट है, कोई नहीं होता है। और मैं बहुत ऑनेस्टली आपको ये बोल रहा हूँ, कोई तारीफ नहीं करना चाहता नालंदा की, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि कोई भी छात्र या छात्रा कमज़ोर नहीं होती है, उनकी परिस्थितियाँ होती हैं। अब आप खुद सोचिए, घर में गांव में हैं आप, आपके फादर अल्कोहलिक हैं, शराब में, है ना, नशे में रहते हैं हमेशा, है ना। 2 छोटे भाई बहन हैं, 3 छोटे भाई बहन हैं, उनकी देखभाल आपको करनी है ना। घर में पैसा नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, है ना। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, मदर बीमार हैं, फादर बीमार हैं, 6-6 7-7 साल से बीमार पड़े हैं। तो अब ऐसे घरों के बच्चे
जिनको आप बोलते हैं ना कमज़ोर बच्चे हैं, वैसे बच्चे होते हैं। तो वो कमज़ोर नहीं हैं बुद्धि से, वो कमज़ोर हैं उनकी परिस्थिति की वजह से, उनकी सर्कमस्टांसेस, उनकी सराउंडिंग, जो उनका जो माहौल है उसकी वजह से। तो ये चीज़ बहुत क्लियर कट समझ में आई। तो अब हम बच्चों पे कैसे काम करते हैं मैं वो बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोगों को ताज्जुब होता है कि मैंने पिछले 10 साल में कभी एग्ज़ाम नहीं लिया, कभी टेस्ट नहीं लिया। मैं बच्चों का एग्ज़ाम नहीं लेता, मैं बच्चों का टेस्ट नहीं लेता, मैं बच्चों को कोई भी नंबरिंग नहीं देता कि आप ये। आज तक मेरे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे पढ़ाए हुए, आपके बुल्ढाना से, वो बताएंगे आपको कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। मैं कभी एग्ज़ाम नहीं लेता, कभी टेस्ट नहीं लेता, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ पहले दिन से ही कि आपका कंपटीशन, आपका मुकाबला खुद से है, दूसरों से नहीं है। आप दूसरों से कंपेयर मत करो। अब जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश मीडियम हूँ और सर यहाँ पे एक मराठी मीडियम है। अब अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मैं ऑलरेडी इनसे आगे रहूँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम हूँ और एग्ज़ाम इंग्लिश में है। अब अगर एग्ज़ाम मराठी में हो जाए तो सर मेरे से आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम हूँ। तो फिर इसमें किसकी बुद्धि ज़्यादा है? कुछ तो एग्ज़ाम से ये तय नहीं होता है, एग्ज़ाम से ये बिल्कुल तय नहीं होता है। अब हो सकता है कि सर के 90% नंबर आए और मेरे 60% आए या 50% आए, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो 50% इसलिए नहीं आया कि मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं पढ़ने में कमज़ोर, इसलिए कि मेरे को वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं जो शायद सर को नहीं फेस करनी पड़ रही। तो नंबर जो है, पहली बात मैं बच्चों को दिमाग में डालता हूँ कि नंबर जो है वो आपके इंटेलिजेंस के मार्कर नहीं है, यानी कि आपके नंबर कितने भी हों वो आपकी बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। आपकी जो बुद्धिमत्ता है या जिसको जो भी बोलेंगे, वो बस एक ही चीज़ से नापी जाती है, आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ से। और हर फील्ड में, सिर्फ पढ़ाई की फील्ड में ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में। अब मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, आज भी एग्जाम्पल देता हूँ। लोग बोलते हैं सचिन तेंदुलकर गॉड गिफ्ट है, सचिन तेंदुलकर टैलेंटेड है। नहीं, आप उसके बचपन का स्टोरी सुनिए। जब वो 6-7 साल का था तब से सुबह 5 बजे लोकल ट्रेन पकड़ के वो स्टेडियम जाता था, वहाँ पे 4 घंटे पढ़ता था, खेलता था, फिर लोकल पकड़ के स्कूल जाता था, फिर स्कूल से फिर वापस स्टेडियम जाता था, फिर रात में 10-11 बजे घर पहुँचता था। 10-12-15 साल उसने ये किया है, यानी कि इतनी मेहनत की है, तब वो दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन बना है। तो उसमें गॉड गिफ्ट या टैलेंटेड नहीं है, वो मेहनत है ना। तो दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं किसी भी फील्ड में, कोई टैलेंट ऐसा नहीं वो बिना मेहनत के हो गए हैं, सबने बहुत मेहनत की है। कोई भी हो, चाहे वो अच्छा एक्टर हो, अच्छा सिंगर हो, अच्छा पेंटर हो, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हो, अच्छा बिजनेसमैन हो। हमको लगता है कि बिजनेस में तो बहुत मेहनत लगती है ना। आप पूछो जिन्होंने बिजनेस खड़ा किया, जिन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, ये स्कूल जो चल रहा है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी होगी। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि आपका पास्ट जो है वो भूल जाओ। आप 12वीं में कितने आए थे, 10वीं में कितने आए थे, फेल हुए थे, पास हुए थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आज से, जब से आप पहले दिन नालंदा आ गए, आज से आपका नया यात्रा शुरू हुई है और इस यात्रा में आप सब बराबर हैं। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास्ट में कितना है। हाँ, अब आपको मेहनत करना है, यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है और आपको मेहनत करना है। और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो आपका कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं। आपको ये देखना है कि जिस दिन आप नालंदा में आए थे पहले दिन और जिस दिन आप बाहर जाएंगे लास्ट दिन, आप खुद कंपेयर करो कि आपको फ़ायदा हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, कितना आपने नॉलेज गेन किया, और आप खुद जज करो कि आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो इस दौरान या नहीं रहे। मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको कभी टेस्ट नहीं लूँगा, मैं कभी बताऊंगा नहीं कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ख़राब स्टूडेंट हैं। आप अब 12वीं के बाद आए हैं, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, है ना, एडल्ट हैं, आप 17-18 साल के हैं।
आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैं आपको डंडे लेकर पढ़ाऊँ, है ना। अब आप बड़े हैं तो कोशिश ये रहती है कि बच्चों में मैं ये एक डिसिप्लिन लेकर आऊँ मेहनत का, कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अनुशासन, डिसिप्लिन। हर बच्चे को, जो भी बच्चा कुछ करना चाहता है, आप किसी भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 10th ग्रेजुएशन, अगर आपकी लाइफ में अनुशासन नहीं है, यानी कि अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, मतलब कि भाई 3-4 घंटे हमको पढ़ना है तो हर दिन पढ़ना ही है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि 1 हफ्ता नहीं पढ़ेंगे, 2 हफ्ता नहीं पढ़ेंगे, या एग्ज़ाम टाइम आएगा तो ही पढ़ेंगे, है ना। अच्छे स्टूडेंट वही होते हैं, मैंने बताया ना, स्टूडेंट में 2 ही क्वालिटी होती है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट या वो स्टूडेंट जिनमें इंटरेस्ट नहीं है। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, आप किसी भी, आप आजकल मैगजीन में IAS जो निकालते हैं, जो JEE निकालते हैं, जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम निकालते हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं बच्चों के। कभी भी जो भी टॉपर है उसका इंटरव्यू सुनिए, पढ़िएगा, एक ही बात कॉमन होगी। जितने लोग भी हैं जो एग्ज़ाम निकालते हैं, जो टॉप रैंक पे लेकर आते हैं, उनकी एक बात कॉमन होगी। वो क्या बोलेंगे? मैं हर दिन पढ़ाई करता हूँ, मैं मतलब मेरा अपना एक टाइम टेबल है, मुझे कब उठना है, कब सोना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो निश्चित रहता है। और हर टॉपर की यही कहानी है। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना, मैं एक बार में पढ़ता हूँ तो सब समझ में आ जाता है, मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, मैं कम्प्लान पीता हूँ, ये सब नहीं बोलेगा वो क्या बोलेगा? मैं रोज़ पढ़ता हूँ। यही अंतर होता है उन बच्चों में जो पास होते हैं और वो बच्चे जो नहीं निकल पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन। और बहुत घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि कुछ 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत होती है। कुछ भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। 3-4 घंटे डेली अगर आप पढ़ते हैं, आपका इंडिया के कोई भी कंपटीशन में आराम से हो जाएगा। लास्ट के 2-3 महीने आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना, वहाँ तक आपको 8-9 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन शुरुआत में अगर आप 3-4 घंटे भी डेली पढ़ते हैं, 3-4 घंटे क्या, क्लास नहीं, ट्यूशन क्लास नहीं, 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो क्लास की बात नहीं कर रहा कि सर हम तो 6 घंटे डेली पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? कॉलेज में पढ़ते हैं, क्लास में वो नहीं, वो तो क्लास है, वो तो लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं। खुद से पढ़ाई, सेल्फ। और वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सॉरी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है खुद से पढ़ाई, कि आपको हर दिन पढ़ना खुद से शुरू कर। मतलब ऐसा नहीं कि माँ बाप डांटें, आपको गाली दें, आपको डंडा दिखाएं तब आप पढ़ें, नहीं, वो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ आज मुझे मैथ पढ़ना है, मुझे इंग्लिश पढ़नी है, या मुझे जो भी सब्जेक्ट पढ़ना, मुझे सीखना है ये क्या है, मुझे जानना है कि क्या किताब में लिखा हुआ है। इसलिए नहीं पढ़ना है कि मेरे को एग्ज़ाम देना है या कुछ है, वो तो देंगे ही, वो तो ठीक है, वो तो बाय प्रोडक्ट है इसका, वो तो इस प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन मैं पढ़ना है क्योंकि मुझे सीखना है, क्योंकि मुझे नॉलेज गेन करना है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, टाइम टेबल तो होना ही चाहिए, है ना। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खेलना है, सब कुछ करिए। मैं तो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता। फिल्म देखने फिल्म देखो, गाने सुनने गाने सुनो, लेकिन टाइम निश्चित होना चाहिए, है ना। पढ़ने का समय आपका निश्चित होना चाहिए। और अगर आप 2 घंटे भी डेली पढ़ते हैं, यकीन मानिए मेरा, 2 घंटे भी डेली पढ़ना शुरू कर देते हैं, 1-1.5 महीने में आप 4-5 घंटे पढ़ने लगेंगे अपने आप, क्योंकि आपको हैबिट पड़ जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, कि जब पढ़ने बैठते हैं तो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, आपका माइंड इधर उधर चला जाएगा, नींद आने लगती है, बॉडी दर्द करने लगता है, कमर दर्द करने लगती है, कंधे दर्द करने लगते हैं, आंखें दर्द करने लगती हैं, है ना, नींद आने लगती है। फिर सोचते हैं अरे ये काम भूल गया, चलो पहले ये काम कर लेते हैं, एक कॉल कर लेते हैं, एक मैसेज चेक कर लेते हैं, है ना, एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, है ना, या मम्मी से बात कर लेते हैं। तो ये सारा आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको भटकाता है।
और माइंड क्यों भटकाता है? क्योंकि आपको आपके माइंड को प्रैक्टिस नहीं है उसकी। माइंड और बॉडी ये दो जो चीज़ें होती हैं वो तभी काम करते हैं जब आप उसको कंट्रोल करो, है ना। कंट्रोल करने का मतलब होता है कि आपको उसको हैबिट डालनी पड़े, है ना। तो जैसे कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कोई धावक है जो दौड़ता है, आप उससे बोलो कि कैसे दौड़ना शुरू किया, तो बताएगा कि मैंने कई सालों तक प्रैक्टिस की है, कई सालों तक मैं ये दौड़ डेली दौड़ता था। वो 100 मीटर की दौड़ जो सबसे दुनिया की सबसे फास्ट दौड़ होती है 100 मीटर 10 सेकंड में ख़त्म हो जाती है। उसका रिकॉर्ड ही 9 पॉइंट कुछ सेकंड का है। 10 सेकंड के अंदर वो 100 मीटर की दौड़ ख़त्म हो जाती है। वो 10 सेकंड की दौड़ के लिए वो 10 साल से मेहनत कर रहा है, 10-10 घंटे मेहनत करता है हर दिन सिर्फ उस 10 सेकंड की दौड़ के लिए। ठीक है, तो ये दिमाग में आपके जाना बहुत ज़रूरी है कि डिसिप्लिन और मेहनत के बिना नहीं होगा, और इसको एंजॉय करना चाहिए। ये बोझ नहीं है, ये पनिशमेंट नहीं है। पढ़ाई आपका बोझ नहीं है आपके लिए, है ना। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको दुनिया को समझना है, हमारे आसपास क्या हो रहा है मुझे पता होना चाहिए ना। अभी आप हर दिन सुन रहे होंगे टीवी पे हमास, पैलेस्टाइन, है ना, इजराइल। क्या है ये, कहाँ हो रहा है, कहाँ है ये इजराइल, इसके पीछे की कहानी क्या है? अभी इंडिया ने चंद्रयान भेजा, चंद्रमा पे अपना रॉकेट भेजा, मंगलयान उससे पहले भेजा था। अभी सूर्य के पास नहीं जा रहे, लेकिन सूर्य के जो ऑर्बिट है, पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, सूरज जो चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है सूरज, उसके ऑर्बिट के पास इंडिया ने भेजा है। तो कैसे भेजा, क्या है, क्यों भेज रहे हैं, चंद्रयान भेजने से क्या फायदा होता है? तो ये सारी चीजें अगर हमको इंटरेस्ट आया जानने में तो अपना नॉलेज हो, और जब नॉलेज होता है वही व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, आजकल एक और चल रहा है कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। बहुत सारे होते हैं ना कि आपके पर्सनालिटी डेवलप करने नहीं डेवलप हुआ तो पैसे वापस कर देंगे, आप ऐड देखेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि उस पर्सनालिटी डेवलप कैसे होगी, अगर वो कर देना तो मैं जितना बोलूँ उतना पैसा आपको दे दूँगा, मैं सब कुछ अपना बैंक बेच पे आपको पैसा दे दूँगा। अगर ऐसे पर्सनालिटी डेवलप होती है, पर्सनालिटी डेवलप का मतलब है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं